रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स के साथ एक विजनरी नेता बनने के लिए तैयार हो जाइए। यह इंटरैक्टिव गाइड आपको अपने लीडरशिप के खेल को ऊंचा उठाने के लिए चुनौती देगी और इंस्पायर करेगी। एंगेजिंग कहानी कहने, थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज और रियल जीवन के एग्जाम्पल्स के माध्यम से रॉबिन शर्मा 8 ताकतवर रिचुअल्स डिस्कस करते हैं जो लीडरशिप के प्रति आपके विजन में रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी ताकत को एक्सप्लोर करने और एक विजनरी नेता बनने के लिए एक पर्सनल रोड मैप विकसित करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग और एक्शन प्लान में एक्टिव रूप से भाग लेंगे। लिमिटेशंस से फ्री हों, एक इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाएं और रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल करें। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हमारे साथ जुड़े और अपनी पूर्ण लीडरशिप पोटेंशियल का उपयोग करें। ट्रांसफॉर्मेशन का समय अब है। परिचय। हमारी आज की समरी द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स किताब पर है, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन लेखक, राइटर हैं। प्रोफेशनली वह 25 साल की उम्र तक वकील, लॉयर थे जब उन्होंने अपनी खुद की किताब पब्लिश की जिसका नाम मेगा लिविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट था। उन्होंने 12 और किताबें लिखी और शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल के नाम से एक ट्रेनिंग कंपनी खोली। सभी 12 किताबों में द मंक हू सोल्ड हिज फरारी एक बहुत लोकप्रिय किताब है, जिसका 70 भाषाओं में अनुवाद ट्रांसलेशन हो चुका है। इसके अलावा अ लीडर हैज नो टाइटल भी उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी किताब की सक्सेस के बाद रॉबिन शर्मा ने उनका दूसरा कदम लीडरशिप किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स में रखा। ये किताब लीडरशिप थ्योरी पर किए गए रिसर्च पर बनाई गई है, जिसमें इंस्पिरेशनल लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। इस किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स में नए जुनूनी नेताओं को परिवर्तनकारी ट्रांसफॉर्मेटिव नेता बनाना के बारे में बताया गया है। इस किताब में उन्हें असाधारण नेता बताया गया है, जिन्होंने एक अच्छे नेता बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। उनके लिए कुछ सरल नियम, सिंपल रूल्स बनाए हैं। इस किताब की खासियत ये है कि जो लोग अच्छे नेता नहीं हैं, पर अच्छा नेता बनना चाहते हैं, तो वो अपने डेडिकेशन से एक अच्छा नेता बन सकते हैं। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने आपको पूर्व से पश्चिम तक की आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल सक्सेस के आधार पर आपके व्यक्तिगत, पर्सनल और व्यावसायिक प्रोफेशनल जीवन के मूल्य में एक काफी हद तक सुधार करने का एक शक्तिशाली तरीका दिखाया है। लीडरशिप नॉलेज किताब में लेखक ने आपको ऐसा बताया है, नए मिशन में मदद की है, जिसमें आप एक विजनरी नेता बन सकते हैं और आप अपने बिजनेस को एक कंपनी में बदल सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सफल नेता बनने के प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं, जो आपके लिए एक अभूतपूर्व उपहार है, जिसमें आप वफादारी, लॉयल्टी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ नेता हमेशा स्वीकार, एक्सेप्ट करते हैं कि नेतृत्व एक कला, स्किल है, उपहार नहीं। वो हमेशा अपनी इस कला के सुधार कार्य, इम्प्रूवमेंट में जुटे रहते हैं। इस किताब में लेखक ने सरल और प्रभावी विचार साझा डिस्कस करके पाठकों, रीडर्स के ऊपर एक सकारात्मक, पॉजिटिव प्रभाव डाला है। इस किताब के 2 मुख्य पात्र हैं, पीटर फ्रैंकलिन, जो ग्लोबल व्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सीईओ हैं, और दूसरे हैं जूनियर मंतल, पीटर के पूर्व सहयोगी, एक्स एसोसिएट, जो पीटर को अन्य समस्याओं से बाहर निकालकर अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। लेखक परिवर्तनकारी नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 4 नियम, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तिगत विचार, पर्सनल थॉट्स, प्रेरणा, इंस्पिरेशन और बौद्धिक इंटेलेक्ट को इस 8 नियमों के साथ अच्छी तरह से संबंधित किया गया है।
चलिए तो द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स के बारे में जानें। अनुष्ठान नंबर 1, एक प्रभावशाली भविष्य केंद्रित होने का अनुष्ठान। इस किताब में लेखक कहते हैं कि दूरदर्शी विजनरी नेता का काम है कि वो जिन कर्मचारियों को लीड कर रहे हैं उन्हें उनके काम के द्वार उनका संभावित पोटेंशियल दिखाने का मौका देना चाहिए। एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को काम के लिए और दिए गए लक्ष्य गोल्स हासिल करने के लिए उत्साह बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी चीज का उद्देश्य होना एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। लेखक कहते हैं कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को भावना फीलिंग और समझदारी अंडरस्टैंडिंग से बांधना चाहिए। नेताओं को अपने कर्मचारियों से हर काम के पीछे का कारण पूछना चाहिए और जब कर्मचारियों को इस कारण का जवाब मिल जाता है तो वो वही काम को जुनून पैशन के साथ करने लगते हैं। कोई भी कंपनी का विजन और मिशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसका कर्मचारी संगठन में हो, जिससे उस कंपनी का उद्देश्य पता चलता हो। लेखक आगे समझाते हैं कि किसी भी नेता का मुख्य मेन काम उसके कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे के जीवन में क्या फायदा होगा उसके बारे में सोचना और प्रेरित करना है। यहाँ लेखक कुछ बातें बताते हैं कि वह इस रिचुअल को अच्छे से समझते हैं। आपको अपने ज्ञान को अच्छे से उपयोग करना चाहिए, तभी आपके सकारात्मक इरादे को अच्छे परिणाम रिजल्ट्स में बदला जा सकता है। स्टीफन कॉवी के अनुसार आपको आपके कार्य समय के दौरान ईमानदारी ऑनेस्टी का उपयोग करना चाहिए। नेता को हमेशा एक समझाने वाले तरीके से बात करनी चाहिए जिससे उसके कर्मचारियों की भावना जुड़ी हुई हो। हमेशा बात करते समय जो आप बोल रहे हैं उसको एक कल्पना इमेजिनेशन के साथ जोड़े, जिसके आपके कर्मचारी भी वही देखें जो आप देख रहे हैं और सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर लेखक जोड़ते हैं कि विजनरी नेता सबके जीवन के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और यही उनको उनके काम के माध्यम थ्रू से उनकी उच्चतम क्षमता हाईएस्ट कैपेसिटी दिखाने की अनुमति देता है। अनुष्ठान नंबर 2, मानवीय संबंधों का अभ्यास करना। इस अनुष्ठान रिचुअल में लेखक समझाते हैं कि एक दूरदर्शी विजनरी नेता कभी भी अल्पकालिक लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाते हैं। वह हमेशा दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म और मजबूत चीज बनाने पर ध्यान केंद्रित फोकस करता है, जैसे कि विश्वास और आधार ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के ऊपर मजबूत रिश्ते निर्मित होते हैं। The 8 Rituals of Visionary Leaders समरी हिंदी। जब आप रिश्तों को सुधारते हो तब आप अपनी नेतृत्व गुणवत्ता लीडरशिप क्वालिटी को भी सुधारते हो। इस कोट में लेखक समझाते हैं कि दूरदर्शी विजनरी नेता सिर्फ कंपनी में कम समय में अधिकतम लाभ कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी समय दें और लोगों को विस्तार डिटेल से बताएं और उनका संभावित निर्माण पोटेंशियल बिल्ड करने की अनुमति दें और अधिक प्रॉफिट पाने के लिए एक मजबूत संरचना बनाएं। नेता को उसके कर्मचारियों के साथ जुड़ना पड़ता है। नेता को अपने कर्मचारियों की हर बात पर ध्यान देना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। अगर आपके कर्मचारियों को आप पर विश्वास नहीं है तो वो आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हर एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसे प्रोत्साहित किया जाए और समझा जाए। यहाँ पर लेखक ने कुछ सच्चे रिश्ते बनाने के लिए कुछ सरल नियम बताए हैं। वादे निभाना प्रॉमिस कीपिंग, आक्रामक सुनना एक्टिवली लिसनिंग, लगातार करुणा शोइंग कंपैशन, सच बोलना स्पीकिंग द ट्रूथ। वादे निभाना, आपके द्वार तोड़े गए हर वादे आपके किरदार को चूर चूर करने लगते हैं। हर समय जब आप सही चीज करने से बचते हो तब आप अपनी गलत चीजें करने की आदत को प्रोत्साहित करते हो। इसी के लिए लेखक यहाँ कहते हैं कि एक अच्छा नेता बनने के लिए हमेशा अपने वादे को निभाते रहो।
सुनने की आक्रामकता। इस भाग में लेखक समझाते हैं कि एक दूरदर्शी विजनरी नेता हमेशा अपने कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए उसे बड़े ध्यान से सुनता है और यही उसे एक जबरदस्त वक्ता लिसनर बनाता है। वो अपने कर्मचारियों के लिए सहानुभूति एम्पैथी दिखाते हैं, उनको चुनते हैं और सभी कर्मचारी में निवेश इन्वेस्ट भी करते हैं। नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों की बातें सुनने में दिलचस्पी और जुनून रहना चाहिए। उनको अपने कर्मचारियों के साथ खुले विचार से सवाल पूछने की और उनको ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। लगातार दयालु बने रहना। यहाँ लेखक कहते हैं कि दूरदर्शी नेता हमेशा अपने लोगों की तरफ से उदारता और ईमानदार चिंता जेनरोसिटी एंड ऑनेस्ट कंसर्न दिखाते हैं। ऐसा करके लोग उनको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि इंसानियत के नाते उनके नेता हमेशा उनके मूल्य को प्रोत्साहन एनकरेजमेंट देते रहें, जिसे वो अपने काम करने के तरीके पर सहमत हों और एक अच्छी दिशा में उनका काम आगे बढ़े। जब भी कोई मुश्किल आती है तो नेता एक अच्छे उत्साह के साथ सही निर्णय लें और उस पर काम करें। सच बोलना। हमेशा अच्छे नेता ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं, जिस कारण वो लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। एक अच्छे नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों से बातों बातों में सारी जानकारी लेने की आदत होनी चाहिए। इससे वो लोगों का समर्थन जीत सकते हैं और भविष्य के विजन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऐसा करके नेता को क्या हो रहा है या आगे कैसे निवेश इन्वेस्ट करना है उसके बारे में पता रहता है। जब आपके और आपके कर्मचारियों के बीच में खुले दिल से बात होगी, तब आपके कर्मचारी आपके साथ काम करने लगेंगे और आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। खुली चर्चा का दूसरा फायदा यही है कि वो छोटी छोटी समस्याओं प्रॉब्लम्स से बचाते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। अनुष्ठान नंबर 3, टीम एकता का अनुष्ठान। सबने ये उद्धरण कोट सुना है, अच्छे नेता एक अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक गाइड होते हैं। यहाँ लेखक समझाते हैं कि अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को हमेशा चुनौतियाँ चैलेंजेस को लेने के लिए और अपने विकास के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक अपने छात्रों के विकास और सुधार के लिए समर्पित डेडिकेटेड होता है। ऐसा ही एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को अपने परिणामों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित और समर्थन सपोर्ट करता है। एक अच्छे नेता को ये समझ बहुत जरूरी है कि सारे लोग अपनी पूरी क्षमता कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा के अभाव के कारण वो लोग नकारात्मक नतीजे नेगेटिव आउटकम्स देने लगते हैं और वो कर्मचारी निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाते हैं और मध्यम मीडियम कर्मचारी बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक नेता के रूप में आपको अपने कर्मचारियों को ढूंढना है और उन्हें प्रेरित इंस्पायर करना है, और जब आपको वो मिल जाए तब आपको उनकी सबके सामने प्रशंसा करनी है और उनको उपहार गिफ्ट देना है। इससे न सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फायदा होगा, बल्कि इससे उनकी कोशिशों को भी उत्साह मिलेगा और जो अच्छा काम करते हुए अच्छे नतीजे लाएगा, अपनी क्षमता पोटेंशियल बनाए रखेगा, उन्हें भी प्रोत्साहन एनकरेजमेंट मिलेगा। आगे लेखक ये बताते हैं कि किसी गलती के ऊपर जुर्माना फाइन या सजा पनिशमेंट देने का डर होना भी उतना ही जरूरी है जितना सकारात्मक कार्रवाई पॉजिटिव एक्शन को जानना और उसको सबको दिखाना। दी 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स बाय रॉबिन शर्मा। यहाँ लेखक कुछ सरल सिद्धांत बताते हैं। किसी की भी प्रशंसा करते समय आपको विशिष्ट स्पेसिफिक त्वरित डिस्टिंक्टिव सभी के सामने और ईमानदार रहना है। दूरदर्शी विजनरी नेता अपने काम करने की जगह को तनाव मुक्त टेंशन फ्री रखते हैं। वो अपने कर्मचारियों को काम करने की आजादी देते हैं और ऐसा करने से वो अपने काम में सफल होते हैं।
ये एक बहुत ट्रिकी पर अच्छा कोट है। एक नेता के तौर पर आप क्या करोगे? आप अपने कर्मचारी को एक फिश दोगे और उसको पूरा दिन उसके सवालों का जवाब दोगे, या फिर आप उसको फिश कैसे पकड़नी है वो सिखाओगे और आप उसको हमेशा अपने साथ रखोगे? काम करने की जगह और माहौल दिखाता है कि आपके ऑफिस का माहौल काम करने की आजादी देता है, और आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। एक अध्ययन स्टडी में पता चला है कि 1500 कर्मचारियों में से व्यक्तिगत और तत्काल पहचान इमीडिएट रिकॉग्निशन करना कर्मचारियों को सबसे अधिक ऊर्जावान एंथुसियास्टिक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। हालांकि केवल 42% कर्मचारियों को ऐसी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स मिली और 58% को अपने अच्छे काम के लिए मान्यता क्रेडिबिलिटी मिलती है, जबकि उन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा लेखक चर्चा करते हैं ट्रांजैक्शनल नेतृत्व के मूल सिद्धांतों के साथ परिवर्तनात्मक नेतृत्व के विपरीत। इस अनुष्ठान रिचुअल का उद्देश्य है कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमताओं को खोलना। एक नेतृत्व के साथी की भूमिका को धारण करने वाला नेता होना और प्रत्येक अनुयायी की आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और प्रगति को सुगम स्मूथ प्रोग्रेस बना सकता है। इसके बाद लेखक 4 आचरणों बिहेवियर को प्रस्तुत करते हैं जो सामूहिक एकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं। एक दृष्टि विजन बनाएं। क्रिएट अ विजन। एक दृष्टि सृजनी विजनरी नेता को एक साझा विजन स्थापित करना चाहिए जिसे टीम के सदस्य समझ सकें और उसके आसपास एकत्रित हों। साथ ही टीम के सदस्यों को एक दूसरे के लिए लक्ष्यों की निर्धारण में शामिल करना स्वामित्व और उद्देश्य की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है। मतभेद का सम्मान करें। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक दृष्टि सृजनी विजनरी नेता को अपने कर्मचारियों की सक्रियता एक्टिवनेस से सुनना चाहिए, उनके विचारों को मान्यता देना चाहिए और विचार विमर्श में सम्मान पूर्वक संलग्न अटैच्ड रहना चाहिए, भले ही मत अलग हों। तालमेल हो सकती है, लेकिन नेता को अपनी स्थिति को सम्मान के साथ समझाना चाहिए और कटुता रिजिडिटी नहीं रखनी चाहिए। टीम एकता यूनिटी को साधना संभव है, भले ही सभी कर्मचारी नेता के फैसलों से सहमत न हो। टीम के भीतर विश्वास बनाएं। बिल्ड ट्रस्ट विद इन द टीम। एक नेता को टीम सदस्यों को टीम की घटनाओं और गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे मजबूत टीम के बीच रिश्ते बनते हैं जो विश्वास निर्माण के लिए अत्यावश्यक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। विश्वास एक एकीकृत टीम के लिए महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट्स के रूप में कार्य करता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें। यूज पॉजिटिव बिहेवियर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। एक दृष्टिवान विजनरी नेता सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीकों का उपयोग करता है, जैसे युक्तिसंगत प्रेरणा, मूल्यों का आह्वान, परामर्श और वांछित परिणाम। स्ट्रैटेजिक इंस्पिरेशन इन्वोकिंग वैल्यूज, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डिजायर्ड आउटकम्स और कारणों को स्पष्ट रूप से बयान करना। धमकाना या धमकी जैसे नकारात्मक तकनीकें नेगेटिव टेक्निक्स केवल उन टीम सदस्यों मेंबर्स के बीच विभाजन उत्पन्न करती हैं जो ऐसे आचरणों को देखते हैं। इस रस्म को लेखक एक अर्थपूर्ण कथन मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स के साथ समाप्त करते हैं जो हमेशा याद रखने योग्य है। जब मकड़ी के जाल एकजुट होते हैं तो वे एक शेर को बांध सकते हैं। इन रस्मों का पालन करके नेताओं को एक ऐसा माहौल बनाने में सफलता मिलती है जो टीम सदस्यों के बीच एकता, विश्वास, प्रभावी संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, अंततः उनकी क्षमता को अधिकतम सीमा तक विकसित डेवलप करता है और अद्भुत परिणाम प्राप्त करता है। अनुष्ठान नंबर 4 समायोजन और परिवर्तन प्रबंधन का अनुष्ठान। लेखक बताते हैं कि व्यापार बिजनेस दुनिया में परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति है और दृष्टिवान नेताओं को परिवर्तन के साथ संघर्ष करने से आगे बढ़ना होगा।
परिवर्तन को संचालित ऑपरेट करने के लिए अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड को प्रबंधित करने की अनुशासन डिसिप्लिन विकसित करनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे अधिक सीखते हैं वे लड़ाई में विजयी निकलते हैं। यह वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उचित है, जहां व्यापारी वातावरण में अधिकता और जटिलता अबंडेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी है। प्रतिस्पर्धी आवंटन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हर संगठन को सतत नवाचार और पुनर्संरचना करनी होगी। कोई भी परिवर्तन से बच नहीं सकता। नेता को कर्मचारियों को परिवर्तन के सकारात्मक पहलुओं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए और नई अवसरों की खोज करनी चाहिए। लेखक एक सुंदर उद्धरण कोट साझा करते हैं, परिवर्तन में आनंद होता है, परिवर्तन के बिना प्रगति नहीं होती। The 8 Rituals of Visionary Leaders Summary। इस बात को ध्यान में रखें, कंसिडर दिस, यदि आप हर दिन एक ही कार्य करते हैं तो नए परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे। परिणामों को बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। पश्चिमी दर्शन विचारधारा कहती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना हार है, जबकि पूर्वोत्तर दर्शन शिक्षा देती है कि जीतने के लिए झुकना आवश्यक है। इसके अलावा लेखक मानवों को पानी के समान बताते हैं, जो व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रवाहित हों, अनुकूलित हों और जो भी उनके रास्ते में आता है उसके साथ मिल जाएं। परिवर्तन को ग्रहण करने से चिंता और भय को पार करने में सहायता मिलती है, जो विकास और प्रगति की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। हालांकि हमारे मन को परिवर्तन के खिलाफ संरचित किया जाता है, जिसे होमियोस्टेसिस के नाम से जाना जाता है, हम अपने पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि दूरदर्शी नेताओं को कर्मचारियों को यात्रा की आवश्यकता और लाभों की याद दिलाकर चिंता को कम करना चाहिए। परिवर्तन के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि भय को कम किया जा सके। कर्मचारियों के बीच परिवर्तन को एक सुनहरा अवसर समझने, सीखने, विकास करने और सफलता के लिए एक दृष्टिकोण को विकसित करना नेता की जिम्मेदारी है। इसके अलावा लेखक का सुझाव है कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को योग्यतानुसार क्रियाएं और पहल के लिए ध्यान केंद्रित करने की सीख देनी चाहिए ताकि वे सफलता के नए शिखरों को प्राप्त कर सकें। इस रिचुअल में लेखक नेताओं से कई सवाल पूछने की सलाह देते हैं ताकि वे संगठनात्मक परिवर्तनों के साथ अनुकूल होने की क्षमता का मूल्यांकन कर सकें। क्या मैंने परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है? क्या मैंने परिवर्तन को अवसर के रूप में देखा है? क्या मैंने नई तकनीक, योजनाएं और चालू नियमों को तेजी से सीखा है? क्या मैंने लोगों की चिंताओं और संदेहों को गंभीरता से लिया है? क्या मैंने अपनी व्यक्तिगत गलतियों को स्वीकार किया, सीखा है और आगे बढ़ गया हूँ? क्या मैं आशावादी होपफुल हूँ? किसी भी संगठन में परिवर्तन के सफल नेविगेशन के लिए नेताओं को सबसे पहले खुद को परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए। इसमें मूल रूप से अधिक स्थिर होने के लिए अलग अलग तरीकों का अनुभव करना, खुद परिवर्तन के प्रभाव को समझना और अपने व्यवहार के प्रभाव को दूसरों पर पहचानना शामिल होता है। लेखक ने संगठन के भीतर लचीलापन और परिवर्तन को अपनाने के लिए नेताओं के लिए 5 सुझावों को भी साझा किया है। जिज्ञासु बने, बी क्यूरियस, एक नेतृत्व के रूप में आश्चर्य की भावना बनाए रखें और फैसले लेने से पहले सवाल पूछें। एक ही योजना पर कसकर न बैठें। अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलता के लिए प्लान बी और प्लान सी जैसे विकल्पी योजनाएं रखें। एक समर्थन प्रणाली बनाएं, एस्टैब्लिशिंग अ सपोर्ट सिस्टम। एक टीम सदस्य को समर्थन प्रणाली के रूप में बैठकों में लाएं और हर टीम सदस्य को समान मौका दें कि वे भाग लें और विचार साझा करें। परिवर्तन के प्रति अपने रिएक्शन को समझें। आने वाले परिवर्तनों के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करें ताकि आप अपने कर्मचारियों के साथ सही ढंग से संवाद कर सकें। नए वातावरण और स्थितियों में खुद को डुबोएं।
नए लोगों से जुड़कर नई चीजों की कोशिश करके और नई टीम का सक्रिय एक्टिव हिस्सा बनकर परिवर्तन प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित रहें। इन दिशानिर्देशों गाइडलाइंस का पालन करके नेताओं को अपनी अनुकूलता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल को मजबूत करने का साधन मिलता है, जो संगठन में परिवर्तन को स्वीकार एक्सेप्ट करने, विकास को प्रोत्साहित करने और सफलता को प्रेरित करने वाली संस्कृति का निर्माण करता है। हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी की वृद्धि आपके लोगों की वृद्धि के समानांतर है। और इस उद्धरण कोट में कहा गया है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। अनुष्ठान नंबर 5, व्यक्तिगत प्रभाव गतिविधियां। इसमें लेखक अपनी समय प्रबंधन और समय नेतृत्व की कला को दर्शाते हैं। उन्होंने सत्यापित किया है कि अगर आप अपने समय का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, तो यह आपका नेतृत्व करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि काम करने की कला इसमें है कि जाने क्या बाकी रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक नेता को आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि अनावश्यक कार्यों को उपेक्षा करना चाहिए। लेखक पीटर ड्रकर के उद्धरण को उठाते हुए कहते हैं, व्यस्त होने से परिणाम प्राप्त करने में बदलें। इस लेख में लेखक अ टाइम मॉडल फॉर एग्जेम्पलरी लीडरशिप पर चर्चा करते हैं। यह मॉडल नेताओं को उनके समय पर नियंत्रण लेने में मदद करता है और साप्ताहिक योजना अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि रविवार को कम से कम आधे घंटे का समय सप्ताहांत के कार्यों की योजना बनाने में समर्पित करें। प्लान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए लेखक ने एक 5 स्टेप अभ्यास आउटलाइन किया है। अपने भविष्य के दृष्टांत को पुनः देखें। इसे अपने वार्षिक लक्ष्यों के साथ समतुल्य करें। अपने लक्ष्यों को छोटे माइलस्टोन्स या लक्ष्यों में बांटें। इन माइलस्टोन को कार्यक्रम में शामिल करें और उन्हें प्राथमिकता दें। कार्यों को सक्षमतापूर्वक सौंपें और माइलस्टोन का ट्रैक रखें। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय नेताओं को अगले सप्ताह के कार्यों की सूची बनानी चाहिए और कार्रवाई के कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अनुष्ठान नंबर 6, आत्मनेतृत्व का अनुष्ठान। इस रस्म रिचुअल में लेखक द्वारा हर नेतृत्व आंतर में प्रारंभ होता है। हम जो हम हैं उसे सुधारकर महान दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं को महत्व दिया जाता है। लेखक एक अत्यावश्यक बात को नेतृत्व के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि हवा मास्क पहनने के आपातकालीन निर्देशों में सुना जाता है, वही नेतृत्व में। दूसरों के लिए एक अच्छा नेता बनने के लिए पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग कंपनी में आगे बढ़ने की आकांक्षा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन यह उन्हें पता नहीं होता है कि यह अंदर से ही शुरू होता है। The 8 Rituals of Visionary Leaders Summary। लेखक ने दृष्टिकोण के लिए नेतृत्वीय नेतृत्व के नियमों का वर्णन किया है, जिसमें शामिल हैं स्तंभ 1 पिलर 1 उदास स्माइली आत्म खोज सेल्फ डिस्कवरी। एक महान नेता बनने के लिए दृष्टिकोणी नेता को पहले अपने बारे में समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उन्हें ऊर्जावान करता है और वे क्या मानते हैं। इन बातों को जानकर वे विश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। इतिहास में सभी महान नेताओं को महान माना गया है क्योंकि उन्होंने जो कुछ उन्हें मान्य था उसके लिए उनमें साहस था। स्तंभ 2 पिलर 2 उदास स्माइली आत्मस्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मस्वीकृति में स्वयं के साथ 100% ईमानदार रहना शामिल होता है और उसे स्वनिंदा के बिना स्वीकार करना। एक नेता के रूप में जब आप आत्मस्वीकृति प्राप्त करते हैं तो आपकी वृद्धि कम तनावपूर्ण स्थान से होती है। आप खुद को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करना शुरू करेंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं और जहां आप विकसित होना चाहते हैं। स्तंभ 3 पिलर 3 उदास स्माइली आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट। एक नेता के रूप में आपको आत्म प्रबंधित होना चाहिए।
यह आपको कार्य में अधिक उत्पादक, समर्पित और स्वतंत्र बनाता है। आत्म प्रबंधन में आपको खुद के लिए जवाबदेही लेनी और सुनिश्चित करना होता है कि आप अपना समय और संसाधनों का प्रबंधन सकार्य करें। एक नेता के रूप में आपको अच्छे निर्णय लेने और उचित समय पर कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, अत्यधिक काम करने और खुद को ज्यादा मेहनत करने से बचने की। सोचिए, यदि आप पहले खुद की मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए खुद की मदद करें। अनुष्ठान नंबर 7, रचनात्मकता और नवाचार का अभ्यास। लेखक पुरानी धारणा को चुनौती देते हैं कि केवल कुछ लोगों को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की अनुग्रह, ब्लेसिंग्स मिलती है, और कहते हैं कि हम सभी में रचनात्मकता होती है। यहाँ लेखक रचनात्मक सोच करो की चर्चा करते हैं, जो ऐसे नेता होते हैं जो नवाचारिक, इनोवेटिव विचारों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में नए आविष्कारक बन सकते हैं या दुनिया की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। नवाचारी नेता विचारशील होते हैं, जिनके पास महान विचार होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने टीम सदस्यों को प्रेरित करते हैं ताकि वे विचारों को हकीकत में बदल सकें। एक दृष्टिधारक नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि नेता उन सभी व्यक्तियों के मन में सुस्पष्ट रूप से रचनात्मकता की सुनिश्चित अवस्था को जगाए। एक नेता को अपनी टीम के सदस्यों की सोच को समझने की जिम्मेदारी होती है। लेखक का सुझाव है कि कार्यस्थल, वर्क प्लेस में स्वच्छता की प्रथा होनी चाहिए और मूल और रचनात्मक सोच को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नेताओं को याद रखना चाहिए, एक अच्छा विचार आपके संगठन को पूरी तरह से बदल सकता है। जिज्ञासुता, क्यूरियोसिटी बढ़ाना और कई सवाल पूछने को नई विचारों को पोषित करने का सबसे पक्का तरीका है। एक नेता के रूप में आप छोटे बदलाव करके कार्यस्थल में इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कार्य अपेक्षाओं को संचालित करना, विफलता, फेलियर के भय को नष्ट करना और प्रयोगशीलता, एक्सपेरिमेंट को प्रोत्साहित करना। इसके द्वारा आप एक रचनात्मक और इनोवेटिव आदमी की टीम को प्रवर्धित कर सकते हैं। The 8 Rituals of Visionary Leaders Summary English। लेखक नेताओं के लिए कुछ सुझाव साझा करते हैं जिससे वे अधिक रचनात्मक और नवाचारी बन सकते हैं। अपनी टीम के सोच को संवारने में मदद करने के लिए टू हेल्प शेप द थिंकिंग ऑफ योर टीम, नेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समझें कि आपकी टीम के सदस्य नई विचारों के बारे में क्या सोच रहे हैं। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वे अपने खुद के विचारों को साझा करने में सक्षम होंगे। रोज रचनात्मक रहें। स्टे क्रिएटिव एवरी डे। हर अवसर पर नवाचार और रचनात्मकता की खोज करने की आदत पैदा करें। सक्रिय रहें और हर स्थिति को रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने की सोच के साथ निगरानी करें। दूसरों को इसी तरीके से कार्यवाही के लिए प्रेरित करें। इंस्पायर अदर्स टू टेक एक्शन इन द सेम वे। पूरी टीम के सामने अपनी टीम के सदस्यों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करें। यह दूसरों को प्रेरित करेगा और रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। रचनात्मक व्यक्तियों को एकत्रित करें। गैदर क्रिएटिव इंडिविजुअल्स टुगेदर। नेता के रूप में रचनात्मक लोगों को अलग न करें, बल्कि उन्हें सहयोग करने और साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से वे एक दूसरे के विचारों को प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं। अनुष्ठान नंबर 8, योगदान और महत्व को ग्रहण करें। नेता होने की अंतिम रीति में लेखक बताते हैं कि एक आदमी की विरासत उसके जीवन के गहरे और सबसे अच्छे गुणों का प्रतीक है। एक विरासत छोड़ना दूसरे लोगों को प्रभावित करने या सफलता के शिखर पर पहुंचने के बारे में नहीं है। हाँ, अच्छा या बुरा दिखना के बारे में भी नहीं है, बल्कि हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और मानव जाति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में।
लेखक का दबाव है कि जितना अधिक आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। अंत में सबसे बड़ी और सदैव प्राप्ति करने वाला तोहफा वही है जो आप पीछे छोड़ते हैं। नेता के रूप में ये मतलब है कि आपके कार्य और आपके पीछे छोड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना। हाँ, अपने आप से आगे बढ़ने वाली कोई प्रक्रिया शुरू करनी है। नेता को ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो सबके लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान करते हैं। निष्कर्ष, योगदान और महत्वपूर्णता का रिचुअल हमें याद दिलाता है कि एक नेता का काम है अधिक नेताओं को विकसित करना। इसमें समूह के सदस्यों की अविश्वसित संभावना क्षमता को पहचानना, उनके विचारों को व्यक्त करना और उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य प्राप्त करने में सहयोग करना शामिल है। हाँ, उनको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करना है जिन्हें वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। और इसके अलावा लेखक बताते हैं कि कुछ भी तब तक हो नहीं सकता जब तक नेताओं ने महासंकल्प न लिया हो। अगर एक नेता को कुछ शुरू करने की कमी होती है तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि उनके समूह की उदासी भी ऐसी होगी? मौके के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, नेगेटिव कमेंट्स, परिवर्तन से भय भुगतान करती है और समूह के सदस्यों की सफलता को रोक देती है। योगदान और महत्वपूर्णता का रिचुअल दबाव देता है कि नेता की मूल भूमिका ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स से बाहर जाती है। विजनरी नेताओं को असली फर्क देना चाहिए और मानव जाति को सुधार में योगदान देना चाहिए। रॉबिन शर्मा की विजनरी को समझने और प्रभावित करने वाली लीडरशिप टेक्निक को अपनाने से आप स्वाभाविक रूप से एक नेता नहीं बन जाएंगे जो सत्ता का अधिकार रखे या लोगों के दिलों को जीते, लेकिन आप निश्चित रूप से प्रेरणा, इंस्पिरेशन के साथ नेतृत्व करना सीख सकते हैं। द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स किताब समीक्षा। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स एक असाधारण नेता बनने के लिए एक आकर्षक और प्रैक्टिकल गाइड है। कैप्टिवेटिंग कहानी कहने और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के माध्यम से शर्मा रीडर्स को उन रिचुअल्स को अपनाने के लिए ताकतवर बनाते हैं जो प्रोडक्टिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। विजनरी मानसिकता और अनऑर्थोडॉक्स नेतृत्व गुणों पर जोर देने के साथ यह किताब सभी लेवल्स पर नेताओं के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। हर चैप्टर एक स्पेशल रिचुअल पर केंद्रित है, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज देता है। एक्सेसिबल और कम्युनिकेटिव स्टाइल में लिखी गई यह किताब अपनी पूर्ण लीडरशिप पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखने वाले किसी भी आदमी के लिए मस्ट रीड है।